कम टू आईएएस पॉइंट। चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध यह एक वैश्विक सैन्य संघर्ष था। क्या था? यह एक वैश्विक सैन्य संघर्ष था जिसमें सभी महान शक्तियों समेत चार दुनिया के अधिकांश सभी महान शक्तियां थी उसके साथ क्या था, चार दुनिया के अधिकांश देश शामिल थे जो दो विरोधी सैन्य संगठनों में शामिल थे। आगे देखेंगे इस युद्ध की शुरुआत कब की गई? तो इस युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 माना जाता है। कब माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में इस युद्ध की शुरुआत की गई थी, जिसमें जर्मनी के पोलैंड के उत्तर आक्रमण करने और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के अधिकांश, ठीक है, क्या हुआ था, जो जर्मनी की पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने के लिए परिणाम में क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल अधिकांश देशों और फ्रांस द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। किस पर युद्ध की घोषणा की थी? किस किस ने की थी? तो जर्मनी पर, ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के अधिकांश देशों ने फ्रांस पर द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। अब देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन ने आधिकारिक का मतलब होता है अधिकारपूर्ण। तो द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेन ने क्या करा था? अधिकार रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्पेन। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश की आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की। तो किसने की थी? स्पेन ने सहायता की थी। किसके विरुद्ध की थी? रूस के विरुद्ध। ठीक है, किसकी सहायता की थी? जर्मनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी यूएनसीईडी, ऑप्शन नंबर सी WHO ने, ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ ने। तो ये जो पर्यावरण शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन को पर्यावरण शिखर या विकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के रूप से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन को पर्यावरण और विकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 2 से 14 जून 1942 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन था। कब आयोजित किया गया था? तो 2 से लेके 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन का आयोजन किया था। 1702 सरकारों जिसमें 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया था। किस किस ने लिया था? 172 सरकार थी जिसमें, और 108 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। किस सम्मेलन में भाग लिया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। इस सम्मेलन का मूलतः उद्देश्य पर्यावरण में प्रदूषण व पृथ्वी प्रदूषित होने से बचाना था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब पृथ्वी बचाओ का आयोजन UNCTD ने किया था। किसने किया था? UNCTD ने किया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी UNCTD ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा देश है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय किया था? ऑप्शन देखेंगे। बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया था।
किसको शामिल किया गया था? स्विट्ज़रलैंड को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यह वह देश है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर, किसके आधार पर? जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया था। तो किसे शामिल किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए? तो स्विट्ज़रलैंड को शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक महाद्वीप से एक प्रतिनिधि को। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 शक्तियों को। ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। तो हम देखेंगे जब प्रारंभिक गठन के अवसर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। कितने सदस्यों को? 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा। ठीक है, तो प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया गया था। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को शामिल सदस्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण और विकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एयर समिट मतलब वायु शिखर। ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्स समिट मतलब संसाधन शिखर। ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट मतलब पृथ्वी शिखर। ऑप्शन नंबर डी, वाटर समिट मतलब जल शिखर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण और विकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अर्थ होता है। क्या होता है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अर्थ? अभी आपको मैंने नाम बताए थे 5 के, पृथ्वी को क्या क्या कहा जाता है उसी के बारे में। तो उसमें से एक नाम क्या है? पृथ्वी को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किसे कहा जाता है? अर्थ समिट मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश थे? ऑप्शन देखेंगे, चौथे, 5वें, तीसरे या पहले। तो जो दलबीर भंडारी थे यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले 5वें न्यायाधीश थे, भारतीय न्यायाधीश थे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले 5वें न्यायाधीश मतलब भारतीय के न्यायाधीश थे। तो आपको ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5वां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए, एस.एच. कपाड़िया। ऑप्शन नंबर बी, दलबीर भंडारी। ऑप्शन नंबर सी, जीवन रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी, एम.सी. चागला। तो देखेंगे दलबीर भंडारी जो थे वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है। कौन है? अभी दलबीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है, जिसमें दलबीर भंडारी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने गए। किसकी ओर से चुने गए थे? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने गए थे। अब ये कब चुने गए थे? तो देखेंगे 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए। ठीक है, कब हुए थे निर्वाचित दलबीर भंडारी? तो दलबीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए। उसके साथ साथ नवंबर 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यालय के लिए भी चुने गए थे। मतलब 2017 में वापस वो निर्वाचित हुए थे। पहले 2012 में बने, उसके बाद 2017 में, और मतलब वर्तमान में वो अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर राइट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दलबीर भंडारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन देखेंगे, ए कनेडी, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी विल्सन। तो देखेंगे कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है यह कथन, तो यह कथन विल्सन ने कहा था, जो कि अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। विल्सन कौन थे? तो विल्सन अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। विल्सन को लोक प्रशासन के प्रकार की व्याख्या करने वाले अकादमिक विज्ञान, प्रशासनिक इतिहासकार, विविधता और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। विल्सन को किन किन के रूप में जाना जाता है? तो विल्सन को प्रकारों की व्याख्या करने के लिए, अकादमिक विद्वान, प्रशासनिक इतिहासकार, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है राष्ट्रीय संघ के बारे में यह कथन किसका था? तो यह कथन विल्सन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन देखेंगे 18 अप्रैल 1945, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 1947, ऑप्शन नंबर सी 18 अक्टूबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल 1946। तो देखेंगे राष्ट्रीय संघ के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखेंगे इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी, जो इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रांसी और चीनी है। ठीक है, किसकी? राष्ट्र संघ की। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है महासचिव। ठीक है, राष्ट्र संघ को इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है लिंग ऑफ नेशंस। क्या कहा जाता है? राष्ट्र संघ को लिंग ऑफ नेशन कहा जाता है। इस राष्ट्र संघ का कार्य आपसी विवाद सुलझाना, शिक्षा की व्यवस्था कराना, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ठीक है, इसी तरह के शस्त्र व्यापार इत्यादि करना है। क्या हैगा ये? राष्ट्र संघ का कार्य। ठीक है, तो राष्ट्र संघ का अंतिम जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 में हुआ था। हमने अभी क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद इसकी भाषा, तो इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रांसी और चीनी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है महासचिव। इसके बाद राष्ट्रीय संघ का एक और नाम क्या है? तो राष्ट्रीय संघ को लिंग ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या? उसके बाद राइट आंसर क्या जाएगा? 18 अक्टूबर 1946 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय संघ का अंतिम अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी एटली ने, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर डी चर्चिल ने। तो देखेंगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यह मूल रूप से मित्र देशों की शक्तियों के साथ हस्ताक्षर किए जाने, जापान के लिए हस्ताक्षर करने के लिए क्या था? जापान के लिए एक शक्ति रणनीति है। कहाँ पर है? क्या होता है इसमें? मूल रूप से जो मित्र देश होते हैं ना, उनके लिए हस्ताक्षर करने के लिए होता है, जिसमें क्या होता है कि जापान के लिए एक शांति रणनीति होती है। ये कौन सी? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, इसमें सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का उद्घाटन भाषण ट्रूमैन ने किया था। किसने किया था? ट्रूमैन ने। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्चिल ने। इसमें क्या होता है? यह एक मूल रूप से मित्र देशों की शक्तियों के साथ व्यवहारपूर्ण हस्ताक्षर के लिए होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये तो सबसे कहाँ पर? जापान के लिए एक शांति रणनीति है। कहाँ पे बनाया जाता है? तो यह जापान में बनाया जाता है, क्योंकि जापान के लिए एक शांति रणनीति है। इसमें सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का उद्घाटन था, यह भाषण ट्रूमैन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रूमैन।